हेलो फ्रेंड्स, मैं एजाज अहमद अपने चैनल हिस्ट्रीनामा में आपका स्वागत करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को कल बताया था कि उत्तर वैदिक काल, उससे पहले बताया था ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे वेदों की रचना हुई, बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। उन्हीं रचनाओं में एक ग्रंथ है रामायण। रामायण की बात बताऊंगा मैं आप लोगों को। रामायण, ऑथेंटिसिटी ऑफ रामायण, रामायण की ऐतिहासिकता, रामायण कितना ऐतिहासिक है, इसकी ऐतिहासिकता क्या है, मैं आप लोगों को इसे बताने का प्रयास करूंगा। इसमें पहले तो ये बताता चलूं, महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की। महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की। रचना का काल 300 BCE से लेके 200 CE है, यानी तकरीबन 500 साल के बीच में ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा ये गठित की गई, ऐसा लोगों का मानना है। उन घटनाओं के आधार पर ऐसा मानना है। ये घटना घटित कब हुई? 8th सेंचुरी BC, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये घटना घटी, लेकिन लिखी गई तकरीबन 500 साल बाद इसका लिखना शुरू हुआ। तो इसमें बहुत सारी, पहले मैं आपको कहानी बताता हूं, सारी पूरी स्टोरी। इसके बाद मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा कि ये घटना कब की है और इसमें विरोधाभास कहां से आता है। तो इसमें घटना में होता है कि इसमें रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। कुछ उनके पिता दशरथ जी ने अपनी पत्नी से, अपनी रानी से कुछ वादे किए थे, और उस वादे की डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन उसी वादे को लेकर जब उनकी पत्नी ने बाद में याद दिलाया और उन्होंने ये डिमांड की राम जी को, इन्हें 14 साल के लिए जंगल में भेज दिया जाए, तो भारी मन से दशरथ जी जो उनके फादर थे उनको भेजना पड़ा। उस वक्त कौशल राज्य था, जहां के वो शासक थे, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या में उनकी राजधानी थी, कौशल उनका राज्य था। उस वक्त राज्य छोटे छोटे हुआ करते थे, बहुत बड़े राज्य नहीं होते थे। अयोध्या सरयू नदी के पास के इर्द गिर्द बसा हुआ है, और कौशल राज्य भी उन्हीं राज्यों के आसपास ही, थोड़ा उन्हीं अयोध्या के कुछ चौहद्दी में चारों तरफ बसा हुआ था उस समय में, इसलिए कौशल राज्य भी बहुत बड़ा राज्य नहीं था। लेकिन ये 14 वर्ष का जो वनवास हुआ, इसके बाद हम देखते हैं जंगल में सीता का हरण होता है। रावण जो लंका का राजा था, उसने सीता का हरण कर दिया अपनी बहन का बदला लेने के लिए, शूर्पणखा का। यहां सीता को ढूंढते हुए जंगल जंगल भटकते रहे और आखिर में श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका में उन्हें पता चला हनुमान के द्वारा कि वहां पे लंका का राजा जो लंकापति, उसने इनके पत्नी सीता को हरण कर रखा है। तो उससे युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, राम रावण युद्ध। और इस युद्ध में रावण की हार होती है और रामचंद्र जी सीता को लेकर के फिर से वो अयोध्या वापस आते हैं। अयोध्या वापस आते हैं, घटनाएं यहीं बंद नहीं होती हैं। अयोध्या वापस आए तो कुछ लोगों की शिकायत पर, कुछ लोगों के ताने पर उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया।
यानी सीता जी को घर से निकलना पड़ा कि यह प्योर नहीं है, इतने दिनों तक रावण के दरबार में रह करके आई हैं। और इस अवस्था में जबकि वो प्रेग्नेंट थी, वो प्रेग्नेंट थी, और जब वो जंगल पे गई तो महर्षि वाल्मीकि, यही महर्षि वाल्मीकि के दरबार, उसमें आश्रम में इन्हें सहारा मिला। वहां पे सीता जी के 2 पुत्र पैदा हुए, लव तथा कुश। 2 पुत्र पैदा होने के बाद थोड़े जब बड़े हुए तो महर्षि वाल्मीकि सीता जी को, लव कुश को लेकर के अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में वो कहते हैं रामचंद्र जी से कि अब सीता जी को वापस ले लीजिए, और लेकिन फिर भी रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, इन्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी, उन्हें अग्नि में डाला जाता है। लेकिन वो अग्नि से साफ बच जाती है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। ऐसे में सीता जी का मन बहुत ज्यादा खिन्न हो जाता है कि इतना सब होने के बावजूद भी मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, और कितना जलील करवाएगा, और कितना बेइज्जत कराएगा, ये धरती फाड़ दे, मैं उसमें समा जाऊं। नतीजा हुआ, उनकी बात मान ली गई, ईश्वर ने सुन ली, धरती फटी, सीता जी उसमें समा गई। आज हम देखते हैं कि कोई भी जो औरत परेशान होती खासतौर से तो कहती है, ये अल्फाज जरूर दोहराती है कि धरती फट जाए और मैं समा जाऊं, धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। इस तरह की बातें ये वहीं से ली गई है, रामायण से ही, और इस तरह की घटना होती है। रामचंद्र जी को इसका बड़ा दुख था, वो प्यार करते थे अपनी पत्नी से। उन्होंने अपना राजपाट अपने 2 बेटों को पूर्वी कौशल तथा उत्तरी कौशल में बांट दिया। एक दे दिया लव को, दूसरा दे दिया कुश को, यानी कौशल राज्य 2 राज्यों में बंट गया। और स्वयं उन्होंने जल समाधि ले ली, सरयू नदी में घुसते चले गए जब तक वो डूब नहीं गए। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त हो जाती है। अब सवाल उठता है कि इसकी ऐतिहासिकता की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि उत्तर भारत में अयोध्या से श्रीलंका तक जब चलते हैं तो बीच में इन्हें कोई बड़ा राज्य नहीं मिलता। इतिहास उसको रचना करने वाले ने यहां गलती की है कि क्या कोई लंका तक राज्य नहीं था? क्या इस समय में क्या सारा जंगल ही जंगल था? अयोध्या के बाद से तमाम सारे उस तक श्रीलंका तक। क्या इन्हें मदद करने के लिए राजा महाराजाओं ने नहीं की, सिर्फ बानर और भालू ही थे, रीछ थे? और इस तरह की बातें, पुष्पक विमान वाली घटना, ये सारी चीजें कुछ काल्पनिक बताती हैं। दूसरी बात ये कि अगर ये घटना 800 ईसा पूर्व में घटी तो महर्षि वाल्मीकि ने 300 बीसी में कैसे लिख दिया इसे? क्योंकि 800 में 8 सेंचुरी बीसी में महर्षि वाल्मीकि को होना चाहिए था, क्योंकि उस समय वो थे वहां पे। आज महर्षि वाल्मीकि नाम पे भी बहुत सारे लफड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं वाल्मीकि हैं यानी शूद्र समाज से हैं, कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण हैं, लेकिन वो ब्राह्मण थे, क्योंकि उस समय तपस्या करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को था। उस समय ऋषि मुनि कहलाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का था, और गैर ब्राह्मण अगर शूद्र कोई इस तरह का कार्य करता है तो उसे मार दिया जाता था। रामचंद्र जी ने खुद शंभुक ऋषि को मार दिया था, एक शूद्र थे जो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये क्लियर हो जाता है, महर्षि वाल्मीकि शूद्र नहीं थे। भले ही आज वाल्मीकि कम्युनिटी एक होती है, उन्हीं के नाम पे रखी हुई है, लेकिन ये वाल्मीकि कोई और रहे होंगे जिनके नाम पे है। ये वो वाल्मीकि नहीं है जिन्होंने रामायण की रचना की थी। ये प्योर ब्राह्मण थे और बहुत बड़े ऋषि थे उस काल के। तो ये हम देखते 8 सेंचुरी की घटना, और अगर वाल्मीकि ने अकेले लिखा तो 500 साल में कैसे लिखा? क्या उनके जीवन 500 साल था? ये बहुत सारी बातें इस सवाल उठाती हैं कि इसमें
बहुत सारी चीजें काल्पनिक है। इसमें तकरीबन 24,000 श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं, और ये 24,000 श्लोक महर्षि वाल्मीकि ने लिखे हैं। हो सकता है इसमें सच्चाई कुछ रही हो, लेकिन कोई भी जब काव्य लिखा जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के भी लिखी जाती है। मैं नहीं कहता कि रामायण गलत है, मैं नहीं कहता रामायण में कोई फेक बात है। रामायण सच्ची घटना पर आधारित हो सकती है, लेकिन इतिहास के स्टूडेंट के नाते ये सवाल जरूर बनता है, क्योंकि इतिहास में पढ़ाया जाता है ये, इसलिए ये सवाल जरूर बनता है कि आखिर इस तरह की अनियमितता कैसे हुई। महर्षि वाल्मीकि ये इसका पीरियड 300 यानी 500 साल का कैसे है, और 500 साल बाद महर्षि वाल्मीकि ने कैसे लिखी, जबकि वो रामचंद्र जी के कंटेम्परेरी थे, समय के थे। सीता जी उनके उसमें थी, आश्रम में थी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो सत्यता पर, इनकी ऐतिहासिकता पर क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। ये गलत साबित नहीं करती, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर लगाती हैं। मैं आज इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको महाभारत की ऐतिहासिकता बताऊंगा। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।